तो हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांशु सिंह राजपूत और आज का टॉपिक है हमारा लोकसभा। लोकसभा स्टार्ट करने से पहले मैं हल्का सा क्लियर करना चाहूंगा संसद और पार्लियामेंट, जिसको संघीय विधायिका भी कहते हैं। संघीय विधायिका का कार्य क्या होता है? कोई भी नियम बनाना रहता है तो कहाँ से बन के आता है? संसद से बन के आता है। संसद एक अलग टॉपिक है, उसका अलग एक वीडियो बना दूंगा। संसद से कार्य कोई भी नियम कानून बन के आता है। अनुच्छेद 79 क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि अनुच्छेद 79 में ही कहा गया है कि संसद का गठन लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से होता है। राष्ट्रपति को मैंने ऊपर सबसे क्यों रखा? क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा से कोई भी कानून पारित होगा, लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा में गया, राज्यसभा से पास हुआ, जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर अपना सिग्नेचर नहीं करेगा तब तक वो कानून पारित नहीं होगा। इस वजह से राष्ट्रपति बहुत अहम भूमिका निभाता है। राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के अंतर्गत, 52 के अंतर्गत आता है। उस 52 में कहा गया है कि राज्य का एक राष्ट्रपति होगा। राज्य मतलब अनुच्छेद हमारे संविधान में भारत को कहा गया है। तो बताया मैंने, संसद का गठन लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से होगा। लोकसभा का अनुच्छेद 81, राज्यसभा का अनुच्छेद 80 और राष्ट्रपति का 52। लोकसभा 81, राज्यसभा 80, राष्ट्रपति 52। सो अब हम देखते हैं, हमारा टॉपिक शुरू होता है लोकसभा एक प्रथम सदन है। यहाँ पे राज्यसभा का भी लेके चलो, काफी अच्छे से समझ में आएगा। जिसका लोकसभा एक प्रथम सदन है, राज्यसभा द्वितीय सदन है। लोकसभा एक निम्न सदन है, छोटा सदन है। राज्यसभा एक उच्च सदन है, बड़ा सदन है। लोकसभा लोकप्रिय सदन है, लोकसभा लोकप्रिय सदन है। लोकसभा का क्या अस्थायी सदन है और राज्यसभा अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन मतलब इसका विघटन हो सकता है। विघटन मतलब इसका समापन, इसका रद्द किया जा सकता है। कौन रद्द करेगा? राष्ट्रपति रद्द करेगा। क्यों करेगा? सपोज करो एक पार्टी है जो दो लोगों से मिलकर बनी हुई है, इसका 50% वोट और इसके 50% वोट से एक पार्टी मिलकर फॉर्म होती है और तीन पार्टियों के सहयोग से एक पार्टी फॉर्म हुई और इसका एक पार्टी दूसरे पार्टी में चले जाने की वजह से जो अभी वर्तमान समय में रूलिंग पार्टी हमारी वो कमजोर पड़ जाती है संसद में। तो कोई भी कानून पारित करना रहता है तो अपोजिट वाली पार्टी, जो सामने वाली दूसरी पार्टी रहती है, उसका कह सकते हो जो 50+1 होता है 51 से कोई भी कानून पारित हो जाता है। तो इस वजह से जो वर्तमान समय में रूलिंग पार्टी है उसका प्रभाव कम हो जाने की वजह से राष्ट्रपति उसका विघटन कर देता है। इस वजह से उसको अस्थायी सदन कहते हैं। राष्ट्रपति विघटन किसके कहने पे करता है? राष्ट्रपति विघटन प्रधानमंत्री के कहने पे करता है। मनमोहन सिंह की जब 2014 से पहले सरकार थी तो जब जाने की उनकी सरकार आगे नहीं बढ़ेगी तो उन्होंने संसद का विघटन कर दिया था। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार आई थी। अब इसका गठन देखते हैं, लोकसभा का गठन टोटल 552 सदस्यों से मिलकर होता है। वर्तमान में कितने हैं? 545 सदस्य हैं वर्तमान में। और ये अनुच्छेद 331 यहाँ पे क्यों लिखा है मैंने गठन में? क्योंकि अनुच्छेद 331 में कहा गया है कि संसद के गठन में 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति अनिवार्य है। एंग्लो इंडियन क्या होते हैं? एंग्लो इंडियन समझो कि कोई भी विदेशी आदमी कह सकते हो कि कोई भी बाहर का आदमी भारत में आता है। पुर्तगाली, सपोज करो पुर्तगाली, इतिहास पढ़े होगे, पुर्तगाली आते हैं भारत में महिलाओं से शादी किए, महिलाओं से शादी करके उन दोनों के द्वारा जो संतानें उत्पन्न हुई उनको क्या कहेंगे? एंग्लो इंडियन। पुर्तगाली सबसे पहले आए थे मध्यकालीन में और सबसे बाद में गए थे। कहाँ पे रहते थे वो? गोवा में रहते थे। आजादी के बाद भी वो भारत में कब्जा किए हुए थे, गोवा में। सो अनुच्छेद 331 के अंतर्गत बता दिया एंग्लो इंडियन की नियुक्ति होती है। योग्यताएं क्या है? लोकसभा की योग्यताएं क्या है? लोकसभा की योग्यताएं निम्नलिखित हैं। पहली योग्यता यह है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है कि वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरी योग्यता यह है वह पागल व दिवालिया ना हो। चौथी योग्यता यह है कि वह किसी लाभ के पद पे ना हो। पागल व दिवालिया मतलब क्या समझ रहे हो? पागल मतलब समझ ही रहोगे, मेंटल स्थिति उसकी सही हो। दिवालिया मतलब नीरव मोदी जो पैसा लेके कहीं दूसरे देश में भाग न गया हो। दूसरे देश में भाग जाते हैं तो उनको पकड़ के क्यों नहीं ला पाते हैं? क्योंकि उस देश के कानून, जो भागता है उस देश के कानून के बारे में पूरी जानकारी रखता है। उस देश का कानून उसको मदद करता है। नीरव मोदी जिस देश में है उस देश का कानून उनको मदद करता है। इस वजह से वो वहां पे रह लेते हैं और भारत में नहीं आ पाते हैं। और ये बताया मैंने, भारत का नागरिक 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वो किसी लाभ के पद पे ना हो। लाभ के पद में ना हो, लाभ के पद में मतलब कि वह किसी गवर्नमेंट जॉब में ना हो, गवर्नमेंट सेक्टर में ना हो। गवर्नमेंट सेक्टर में मतलब कि कोई भी गवर्नमेंट का जॉब ना कर रहा हो। वह प्राइवेट जॉब कर सकता है क्या? हाँ, वो प्राइवेट जॉब कर सकता है। क्यों?
क्योंकि वो प्राइवेट जॉब नहीं करेगा तो फिर उसका जीविका कैसे चलेगी, वो कैसे अपने आप को इस संसार में सरवाइव कर पाएगा। तो उस वजह से वो प्राइवेट जॉब कर सकता है। चार मैंने बता दिया तुमको योग्यताएं। कार्यकाल आप देखते हैं, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल। जनरली हमसे कोई भी कार्यकाल पूछता है, लोकसभा का कार्यकाल, तो हम आग मूंद के बिना कुछ सोचे समझे बता देते हैं 5 वर्ष तक कार्यकाल होता है। बट अगर तुम इंटरव्यू में जाते हो, तुमसे कोई सामने वाला तुमसे पूछता है कि लोकसभा का कार्यकाल क्या होता है, तो तुमको ये बताना है कि लोकसभा का कार्यकाल उनके प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्ष तक होता है। ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट होती है किसी के सामने प्रेजेंट करने की। तो कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल तुमको ये बताना है कि उनके प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्ष होता है, और उनके सदस्यों का कार्यकाल उनके पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक होता है। कार्यकाल देखिए। निर्वाचन मतलब क्या समझ रहे हो? वोट। लोकसभा के सदस्यों को वोट कौन देता है? कोई भी सांसद हमारा कहाँ जाके बैठता है? सांसद हमारा लोकसभा में जाके बैठता है। लोकसभा संसद को कौन वोट देता है? हम लोग वोट देते हैं, हम और आप देते हैं वोट संसद को वोट, तो वो लोकसभा में जाता है। तो इसी को कहते हैं हम प्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव क्या है? जिनको हम वोट दे सकते हैं उसी को प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। और यहीं पे आता है इसका उल्टा, अप्रत्यक्ष चुनाव, जिनको हम वोट नहीं कर सकते, अर्थात जिनको हमारे द्वारा जिनको वोट किया गया हो वो किसी को वोट करें, तो वो अप्रत्यक्ष चुनाव कहलाता है। निर्वाचन प्रत्यक्ष चुनाव होता है। प्रत्यक्ष चुनाव इनकी जो वोट करेगा, हम और आप वोट करेंगे, तो हमारी योग्यताएं क्या है? हमारी योग्यताएं निम्नलिखित हैं। पहली योग्यता ये है कि हम भारत के नागरिक होने चाहिए। हमारी आयु 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। हमारी मानसिक स्थिति सही होनी चाहिए, तभी हम जाके वोट कर सकते हैं लोकसभा के सदस्यों को। सो अब हम देखते हैं लोकसभा का पदाधिकारी। लोकसभा का पदाधिकारी मतलब ये समझ लो कि कोई भी जो संसद बैठती है, संसद में बैठे लोग, तो यहाँ वहां पे एक हेड बैठता है चेयर पे, जिसकी तरफ सब लोग देख के बातें करते हैं, जिससे जो वहां के नियम कानून को लागू करवाता है, ये वाला आदमी जो ऊपर बैठा रहता है। और योगी वगैरह को देखे होगे, वो लोग नीचे बैठे रहते हैं, वो बोलते रहते हैं, और ये जो आदमी बैठा रहता है इसी को अध्यक्ष बोलते हैं। यही सारा चीज निर्णय लेता है, कोई भी अधिकार वगैरह संसद से यही अध्यक्ष लेता है। तो संसद में 2 पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। इन दोनों की नियुक्ति कौन करता है? इन दोनों की नियुक्ति अप्रत्यक्ष रूप से होती है। अप्रत्यक्ष रूप, जिनको हम वोट नहीं कर सकते, अप्रत्यक्ष रूप से होती है। कार्यकाल इनका कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। इनके पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक होता है। त्याग पत्र, अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देता है। ये मैंने बता दिया पदाधिकारी। अब इन लोगों का अधिकार और कार्य क्या रहते हैं? इन लोगों के अधिकार ये रहते हैं, सपोज करो एक क्लासरूम है, क्लासरूम में टीचर आया है। टीचर क्या करता है? टीचर शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता है। टीचर बोलने का एक क्वेश्चन पूछा, 2 की टेबल तुमसे पूछा, तो फिर 10 लोग हाथ उठाए कि हाँ सर मैं बताऊंगा, तो सर टीचर ही निर्णय लेगा ना कि कौन सबसे पहले बताएगा। तो फिर यही समझना कि जो हमारे टीचर वगैरह का कार्य रहता है वही अध्यक्ष का कार्य रहता है संसद में। सो मैंने बताया तुमको, शांति व्यवस्था बनाए रखेगा अध्यक्ष संसद में, बोलने का क्रम निर्धारित करेगा संसद में, धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन लेगा? अध्यक्ष लेगा। पत्राचार मतलब क्या समझ रहे हो कि संसद और राष्ट्रपति के बीच में पत्राचार कौन करता है? अध्यक्ष द्वारा पत्राचार होता है। इन शॉर्ट हमने सारा देख लिया लोकसभा का। अब जल्दी से एक बार कवर कर लेते हैं। संसद का मैंने बताया, संसद का कार्य क्या होता है? नियम कानून बनाना। अनुच्छेद 79 के अंतर्गत कहा गया है कि संसद का गठन लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से होगा। लोकसभा अनुच्छेद 81, राज्यसभा अनुच्छेद 80, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के तहत कार्य करता है। लोकसभा का क्या रहता है? लोकसभा एक निम्न सदन है, प्रथम सदन है, स्थायी सदन है, लोकप्रिय सदन। लोकसभा का गठन 552 सदस्य से होता है। वर्तमान में 545 सदस्य हैं। लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं। लोकसभा के सदस्य भारत का नागरिक 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, पागल व दिवालिया ना हो, वो किसी लाभ के पद पे ना हो। कार्यकाल इसका पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष होता है। प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्ष तक होता है। निर्वाचन प्रथम प्रत्यक्ष रूप से होता है। हम वोट कर सकते हैं। हमारी योग्यता क्या रहती है? हम भारत के नागरिक हो, 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों और हमारी मानसिक स्थिति सही हो। लोकसभा के पदाधिकारी
लोकसभा के 2 पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष का नियुक्ति कौन करता है? अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति होती है, संसद पार्लियामेंट लोकसभा द्वारा नियुक्ति होती है। अध्यक्ष की कार्यकाल इनके पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष होता है। त्याग पत्र अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष अपना अध्यक्ष को देगा। और इनका अध्यक्ष का क्या अधिकार और कार्य रहता है? अध्यक्ष का अधिकार ये कार्य ये रहता है कि वो शांति व्यवस्था संसद में बनाए रखेगा, बोलने का क्रम निर्धारित करेगा, कोई धन विधेयक है नहीं उसकी उस पर निर्णय अध्यक्ष लेता है। और पत्राचार मतलब क्या समझ रहे हो कि संसद और राष्ट्रपति के बीच में पत्राचार कौन करता है? अध्यक्ष द्वारा होता है। सो यही था हमारा लोकसभा का सारा डिटेल। सो अगर अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर, बस शेयर कर दो, बहुत है। और थैंक यू वेरी मच। दिस इज शिवांशु सिंह राजपूत। जय हिंद।